जय हिंद दोस्तों। 8वें वेतन आयोग को लेकर अब केंद्रीय कर्मचारी नहीं, नेताओं को भी अब समस्या हो रही कि आखिर सरकार कोई खेल तो नहीं खेल रही। इसलिए 5 बड़े सवाल ऐसे पूछे जो कि चुभ गए होंगे उनको, और जवाब देते उनसे बना नहीं। और 5 सवालों से 5 सवाल फिर बाहर खड़े हो गए हैं सरकार की मंशा पर। हाँ जी दोस्तों, और ये 12 अगस्त की बात है, जबकि आप राज्यसभा के अंदर श्री जावेद अली खान ने 5 सवाल पूछे, नहीं दागे। मैं उनको दागे क्यों कहूंगा, पहले कहा क्या आपकी मंशा है केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतन देने की? क्या आपको उनकी पे और पेंशन और भत्ते बढ़ाने का इरादा है? क्या आपके खजाने में पैसे हैं? यदि सारी चीज नहीं है तो फिर क्यों ड्रामा, क्या चुनावी ड्रामा कर रहे हो? और यदि आप कर रहे हो तो कितने गंभीर हो कि 7 महीने हो गए और आपने रटे रटाए जवाब दिए जा रहे हो। यदि क्या इतनी देरी हो गई कि 16 जनवरी 2025 के बाद 7 महीने बाद आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल नहीं किया? क्या इसको आप लंबा खींचना चाहते हो? क्यों आपने आयोग की घोषणा नहीं की? और आपने किस किस से सलाह ली, जरा ईमानदारी से बताने का कष्ट करें। और ये जो सवाल हैं जो मैं आपसे कह रहा हूं, फिर मैं पढ़ के आराम से सुनाऊंगा। और ये सवाल सुनकर शायद ये सवाल उनके पास 10 दिन पहले पहुंचे होंगे, लेकिन जवाब नहीं उन्हें मिला। जवाब उन्होंने वो दिया जिससे ऐसे लग रहा है कि सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े हो गए। अब जैसे ही इन्होंने जवाब दिया, बाहर फिर सवाल उठ रहे हैं, क्या 2029 तक लोकसभा चुनाव, वहां तक सरकार खींचने का इरादा करती है? क्या सरकार रिव्यू कमेटी बिठाने का जो पहले कह रही थी हर 5 साल बाद, क्या इसमें और बड़ा कोई बदलाव की तो नहीं सोच रही है? उन्होंने क्या है, क्या बिहार चुनाव के नजदीक, यानी अभी है सितंबर अक्टूबर में अगले महीने से, तब ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा करेगी? क्या फिटमेंट फैक्टर 3 के नीचे होगा? क्या यदि आप सरकार ऐसा कुछ नहीं करती तो क्या आप आंदोलन करोगे? सारे सवाल ये बाहर सवाल आए। तो पहले अंदर के सवालों की बात करूंगा, जवाबों की बात करूंगा, बाहर सवाल बनते हैं क्योंकि लाजमी है कि सरकार ये लीपा पोती करने में माहिर है। बड़ी बड़ी बातें कह दिया, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से चिल्ला दिया, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे, हम आपकी नोटबंदी करेंगे, हम काला धन लेके आएंगे, हम क्या बोलते हैं, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और जिन्होंने भ्रष्टाचार किया था कांग्रेसी, वो जेल में डालेंगे। आप ईमानदारी से बताना, आप भले किसी पार्टी का सहयोग कर सकते हो, मैं फौजी हूं, मैं फौजी तरीके से बात करूंगा, हमें पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। क्या आपने नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? सरकार ने बोला कि हमने नोटबंदी करके ये काम किया, आज तक चुप बैठी है। काला धन लाने की बात कर रही थी, सरकार से पूछने पर मिर्ची लगती, क्या काला धन लेके आई? और उससे 4 गुना ज्यादा हो गया, स्विस बैंक की रिपोर्ट है, 4 गुना ज्यादा पैसा और है, कुछ नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 2G 3G घोटाले किए, सबको जेल में डाल रही थी, किसी को जेल में डाला, सबको पार्टी में मिला लिया। ये राजनेताओं की बात है। सेना की बात करें, अग्निवीर योजना लागू कर दी, कभी कहा दिल सीना तान के हमने अग्निवीर योजना लागू की है, इसमें देश में सेना भी खुश है। चलो सेना ही खुश हो जाती, बाकी पार्टियां विरोध करती हैं, अलग बात है। कोई हुआ? भ्रष्टाचार खत्म हुआ? आप देखिए एक एक सिपाही पर करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, आप रेवेन्यू कहीं भी चले जाइए, आप बताइए तो हम कैसे माने? और इन्होंने सीधा सीधा कहा कि यह सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के पे और पेंशन पर डाका डालने वाली है, जैसा कि इसके ऊपर भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा। अब मैं आपको आधार तय कर दिया, अब आते हैं सीधे सदन की ओर। राज्यसभा के अंदर मंगलवार 12 अगस्त को सवाल नंबर 2642 पर श्री जावेद अली खान, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने ये सवाल पूछे और वित्त मंत्री से पूछा कि निर्मला सीतारमण जी इसके बारे में बताएं। साथ में ये भी कह रहे हैं ये टैक्स का भी शगुफा है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ लोचा निकलेगा। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के संबंध में केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभागों सहित प्रमुख हितधारकों से आपके पास क्या क्या रिपोर्ट्स और कब कब कौन कौन सी तिथियों में आपने मांगा था, वो आ गया है कि नहीं, उनका ब्यौरा क्या है, उपयुक्त मंत्रालय विभागों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं का ब्यौरा, और किन किन तिथियों को, मतलब आप किस किस डेट में कहां से आपको कंसोलिडेटेड डिमांड आई है। सरकार द्वारा लगभग 7 महीना बीत जाने के उपरांत आयोग को असूचित न किए जाने के कारण क्या केंद्र सरकार के पास राजकोषीय स्थिति 8वें वेतन आयोग के अनुरूप नहीं है, मतलब पैसा नहीं है? यदि हां तो फिर कमजोर राजकोषीय स्थिति के लिए जिम्मेदार कारण और कारक क्या है? आयोग को कब तक अधिसूचित किया जाएगा? अध्यक्ष कब नॉमिनेट होंगे? सदस्यों की नियुक्ति कब तक की जाएगी? यानी ये 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलने वाला मानसून सत्र, इसमें जबरदस्त
चीजें उठी हैं और सरकार को आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर में क्या जवाब दिया कि ट्रंप ने क्यों सीज फायर किया, ट्रंप का नाम ले दो, नहीं लिया। तमाम चीजें गोलमोल होती नजर आ रही हो, इसके ऊपर भी टोटल गोलमोल जवाब दिया। यानी पहले तो जवाब बना ही नहीं होगा। अब पढ़ते समय भी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं शायद ये पढ़ रहा हूं, उनका दिल नहीं कर रहा था। दिनांक 17/1/2025, दिनांक 17/2/2025 के माध्यम से रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण सभी राज्यों से 8वें वेतन आयोग के विचार विषय के लिए इनपुट मांगे थे। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से भी मांगे हैं, बिल्कुल मांगे हैं। 30 अप्रैल तक देने थे, पहुंच भी गए हैं, ये भी उसका ड्राफ्ट आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पॉइंट दिया है बिल्कुल सीधे सीधे कि हमारे को मिलिट्री सर्विस पे पर विचार करना चाहिए, हमारा फिटमेंट फैक्टर अलग होना चाहिए। मिलिट्री सर्विस पे को उन्होंने कहा है आप पेंशन बेनिफिट में लीव इनकेस वगैरह में जोड़ना चाहिए। लीव इनकेस का दायरा 300 से 400 या 500 कर देना चाहिए। हमारी 24 घंटे की नौकरी, तमाम उन्होंने व्यवस्थाओं को, कुछ अलाउंसेस के बारे में भेजा था, वो मैंने आपको बता दिया। और दूसरा इन्होंने कहा है कि मांगे इनपुट सभी से प्राप्त हो रहे हैं, इसकी आधिकारिक अधिसूचना तथा समय पर जारी की जाएगी। यानी सारी चीजें हो रही हैं, हम आपको बता देंगे। सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है और पैसा है ही नहीं, ऐसा सवाल ही नहीं, पैसा हमारे पास बहुत है कर्मचारियों को देने के लिए, प्रश्न नहीं उठता, उन्होंने ऐसा कहा। फिर कहा आधिकारिक सूचना यथा समय जारी की जाएगी। सरकार द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। इन्होंने कहा है कि यथा समय पर, यथा समय वो कौन सी कथा समय है किसी को नहीं पता, ये बार बार ऐसे ही कहते हैं, यथा समय पर उचित कार्रवाई, उचित समय पर उचित निर्णय। समय मतलब ये इस तरह महाभारत में एक समय सब कुछ जानता है, इनके पास कोई सॉलिड जानकारी नहीं। यदि आपके पास इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं है तो आप जरूर कमेंट कर सकते हो। अब बाहर ये सवाल उठते हैं, 5 सवाल अंदर थे, 5 बाहर। क्या 2029 तक लटकेगा मामला? बिल्कुल सब सवाल। क्या ये सरकार पहले 8वां वेतन आयोग लाना नहीं चाहती थी? पे पेंशन रिव्यू कमेटी कर रही थी, उसी पे तो नहीं काम कर रही। क्या बिहार चुनाव के आसपास सरकार कोई लॉलीपॉप दे सकती है 8वें वेतन आयोग के ऊपर? क्या फिटमेंट फैक्टर 3 से नीचे होगा तो आप लोग क्या करेंगे? लेट लतीफी किसी आंदोलन का जन्म दे सकती है? ये सारे सवाल पूछे गए और इसके जवाब दिए जेसीएम यानी बड़े अधिकारी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि लगातार यूपीएस को लेकर हो या तमाम चीजों को लेकर सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, गले मिलते हैं, स्वागत करते हैं, नीचे मंत्रियों से मिलते हैं और इनकी बहुत इज्जत होगी क्योंकि उनका त्याग बलिदान यानी कर्मचारियों के लिए संगठन है शिव गोपाल मिश्रा जी। जरा एक वीडियो भी मैं आपके सामने अटैच कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूं कहां तक इस बंदे का कद इतना ऊपर है तो है मानने वाली बात। आज केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशी का दिन है क्योंकि 20 साल की जो संघर्ष है वो रंग लाया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर के नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टाफ साइट की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और जो नेगोशिएशंस हम लोगों के चल रहे थे सोमनाथन कमेटी के साथ में, उसके आधार पर एक जो है मुस्तकिल फैसला लेने का काम जो है वो कल माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ, उनकी कैबिनेट के द्वारा हुआ। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, भारत सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और जो सोमनाथन जी हैं जो अभी कैबिनेट सेक्रेटरी होने वाले हैं, लेकिन उनकी कमेटी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो कल कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, उसमें जो हमारी मांग थी सबसे बड़ी कि हमें सैलरी का 50% और उसके ऊपर महंगाई राहत चाहिए, तो वो फैसला जो है वो कैबिनेट ने करने का काम किया है। 12 महीने के औसत वेतन के आधार पर जो भी बेसिक पे बनेगी उसका आधा पैसा जो है वो अब रिटायरमेंट के समय पेंशन के रूप में मिलेगा और डीएनएस रिलीफ भी मिलने का काम होगा। दूसरी जो मांग थी हम लोगों की कि फैमिली पेंशन की, उस पर भी सकारात्मक फैसला सरकार ने लिया है। अब वो कह रहे हैं कि हमने और कैबिनेट सचिव सबसे बात करते हैं तो अब इनके मन की बात यानी उन्होंने सब जगह घूमते तो इनके दिमाग में कुछ होगा तो वो शायद सही होगा या सबसे ज्यादा रिलायबल होगा, पूरा सही नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है दिल्ली की घोषणा
दिल्ली चुनाव में घोषणा हुई, बिहार चुनाव में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा हो जाएगी, उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 में, इसमें 2027 के अंत तक रिपोर्ट यानी सर्वे की रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी और 29 में लोकसभा चुनाव, तो 28 में इसके गोलगप्पे बनेंगे और 29 तक पहुंचेगा। यह सवाल पूछा उन्होंने, बोला कुछ भी हो सकता है लेकिन सरकार लेट लतीफी नहीं करेगी। सरकार जानती है कि बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं और सरकार भी अलर्ट है। यह बात उन्होंने कहा। क्या हर 5 साल बाद वेतन आयोग, उन्होंने कहा हाँ, सरकार की बिल्कुल मंशा थी, जैसे बैंक है, पब्लिक सेक्टर में है, उसमें वेज रिव्यू होता है, उसी प्रकार से सरकार के पास पहला ऐसा था। उन्होंने अपना काम किया लेकिन सरकार ने शायद सोचा, फिर बाद में अपना मन बदला और 8वां वेतन आयोग की घोषणा की। तो ये हर 5 साल बाद अगले बार से हो सकता है कि इस तरीके से हो जाए। बिहार चुनाव नजदीक आने के बाद नोटिफिकेशन, क्या राजनीतिक फायदा उठाती है सरकार? उन्होंने कहा बिल्कुल, कोई भी गवर्नमेंट है पॉलिटिकल एडवांटेज लेती है, राजनीति में तो ये होता ही है, पर सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। सरकार को कर्मचारियों के हितों की बात रखनी चाहिए। और उन्होंने कहा हो सकता है कि बिहार चुनाव के आसपास आपको अधिसूचना यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन और टीओआर फाइनल हो जाए। उन्होंने कहा वेतन फिटमेंट फैक्टर यदि कम रहता है तो आप क्या करोगे? बोला नहीं, इस बार ऐसा नहीं होने देंगे। हमने पहले से कमर कसी, क्योंकि हमने मुख्य तथ्य उनके सामने रखे जो कि वाजिब हैं और इस हिसाब से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। वहां बनने के बाद एक बार फिर हम इंतजार करेंगे, फिर हम सरकार के पीछे पड़ेंगे। पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाने दीजिए। फिटमेंट फैक्टर जो भी होगा फायदा जरूर होगा, अच्छा होगा, ये बड़े कॉन्फिडेंस और दावे के साथ कर रहे हैं। उन्होंने क्या है, कोई लेट लतीफी किसी आंदोलन को जन्म दे सकती है? बोला बिल्कुल, हमारे धैर्य हमारा टूट रहा है, तमाम तरीके की इसके अंदर भ्रामक चीजें निकल के आ जाती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि इसको लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा, या तमाम ऐसी चीजें हैं, या फाइनेंशियल रिपोर्ट, बहुत सारी एजेंसी इस तरीके की फिटमेंट फैक्टर की बातें करती हैं। तो आवश्यक है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल हो जाएगा। हमारी बातें उन्होंने कंसीडर की हैं, उससे हमें पहले ही भरोसा हो जाएगा कि ये बात अब बनेगी, और यहीं वो हमें इग्नोर करते हैं तो हम इनके पीछे पड़ेंगे, उन्होंने सीधा सीधा कहा है। तो दोस्तों ये कहा है कि संभवतः क्या हो सकता है, उन्होंने संभवतः कहा है कि सरकार 2027 तक तो इसको खींचेगी, इसमें कोई दो राय है नहीं, और सरकार अपने एडवांटेज के साथ ही काम करेगी। और केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार पिछले 10 साल से इग्नोर करते आई, उन्होंने कहा है, क्योंकि इन्हें पेंशन और पे देने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं, लेकिन इस बार चुनाव में झटका मिला। 400 पार का जो झटका था, केंद्रीय कर्मचारियों के जो वॉयलेट पेपर पहले आते हैं यानी वहां गिने जाते हैं और उनका पता चल जाता है, सबसे पहले दूर दराज इलाके में सेना है, पैरामिलिट्री फोर्स है, उनकी जब गिनती हुई तो सरकार को झटके लग रहे थे। इस बार सरकार ने टैक्स माफी, तमाम चीजों को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के नाम लेना शुरू किया है। तो सरकार से उम्मीद आप कितनी कर सकते हो? सरकार बाजीगर है, जादूगर है, और जनता इनोसेंट है, और क्या क्या निकल के आएगा ये अलग की बात है, लेकिन इनके ऊपर रैपिड फायर जरूर हो रहे हैं। धन्यवाद।